मालूम है उसकी क्या स्थिति है। आपके खुद के घर में कलह है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए, वो पाटने के लिए आप एक बड़ा नारा लेके आए हैं। राजेश जी कह रहे हैं इतना भी आसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और दूसरी बात एक और भी है कि जहां तक दूसरे दलों के जो हमारे साथ में है, अगर उनकी विचारधारा हमसे 100% मिलती तो जाहिर है वो हमारी पार्टी में होते, अलग पार्टी ना होती। कुछ मुद्दों को लेकर जरूर उनका एक अलग स्टैंड हो सकता है, लेकिन इसके आगे की बात करते हैं। कहते हैं कि जातियों को बड़ा फ्रैक्शन है, उनको जो है हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उनको भागीदारी नहीं मिल रही है। जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को, दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। अधिकार कहीं बाद में दिलाना, पहले जामिया और एएमयू में दिलवा दो तो बहुत बेहतर है। अधिकार कहीं और दिलवाना। कर्नाटका में अब पब्लिक टेंडर्स में 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर्स में 4% मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हो, ओबीसी का काट कर। पहले वहां उनको दिलवा दो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अधिकार 4% तेलंगाना में है, जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है उसको हटाकर ओबीसी का हक छीना जा रहा है, उसको दिलवा दो, बहुत बेहतर है। अधिकार पश्चिम बंगाल में दिलवा दो, जहां 100 की 100% मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया। कैटेगरी 1 AB 2B और A। चित्रा जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। अभी हम वापस चित्रा जी को एक एक करके रखिए प्लीज। जगहों पर आरक्षण ओबीसी का कांग्रेस वाले खाते जा रहे हैं, लगातार मुस्लिमों को आरक्षण देते जा रहे हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में 2011 तक पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण मिलता था, उनका छीनकर मुसलमानों को दे दिया और टीवी पर आकर कहेंगे नहीं नहीं हमें तो जातीय जनगणना करानी। अरे जहां राज्यों में हो पहले जातियों के साथ, वहां तो न्याय कर दो। ठीक है, विषय बहुत साफ है, कोई एजेंडा नहीं है। अगर कोई जात की बात करता है, इस तरह की बात करता है, सीधा है कि सिर्फ उनको लगता है कि शायद उस तरीके से उनको कुछ मिल जाए। एजेंडा साफ है। उलेमाएं जो हैं अपने पत्र देंगी, समर्थन पत्र देंगी, एजेंडा देंगी, पॉइंटर्स देंगी, डिमांड्स देंगी। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार उनको फुलफिल करने के लिए एकदम दंडवत कि कोई बात नहीं सर, हम सरकार में आ जाएंगे तो जो आप कहेंगे करेंगे। और उसके साथ साथ टीवी पर बैठकर कहा जाएगा कि नहीं नहीं जातियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। जातियों के साथ आज तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा न्याय किया है, आरक्षण पर सबसे ज्यादा किसी ने चोट की है, आरक्षण की सबसे ज्यादा लूट अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है, और वही जारी रहने वाली है। संविधान को खत्म करने वाले अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। ठीक है, तो घूम फिर के बाद वहीं पे आ जाती है चित्रा जी की वहां से फतवा आएगा तो यहाँ से युद्ध का उद्घोष भी होगा। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इन्होंने हुई है फोटोशॉप हुई है, ये फैला रहे हैं। फोटोशॉप चित्रा जी हुई है। इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में हमने कंप्लेंट भी दायर करी है। चित्रा जी कल पता चला है कि राहुल जी उलेमा से मिले हैं, आप भी थे वहां पर। राहुल जी सबसे मिलते हैं। नहीं कल मिले हैं उलेमा से, आप भी थे वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता रही हूँ ना, आपको उसके पहले की नहीं आप भी थे वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए बताइए, छुप छुप कर उलेमाओं से मिल रहे हैं समर्थन के लिए। आप तो एक्सेप्ट भी कर रही हैं चित्रा जी। भारत जोड़ो यात्रा में तो राहुल जी लाखों लोगों से मिले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, यानी कि मिले हैं। देखिए कल ही उलेमाओं से मिले हैं सब, मतलब उलेमाओं से मिल के मुस्लिमों के वोट की सेटिंग की जा रही है। 100 करोड़ हिंदू का कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों की वोट चाहिए बस, सिर्फ इनको और कोई चाहिए ही नहीं। बेशर्मी से ये बातें नहीं बेशर्मी किसकी है, तो देख रही है जनता। नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई। मतलब पिछड़ों का हक खाकर मुसलमानों को देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं होने देंगे हम। ठीक है, राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? बीजेपी से बचेंगे, चित्रा जी एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और कहा कि SC/ST को वहां AMU भी कहा आपने। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि AMU का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रखना चाहिए। ना भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ना कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। हाँ, लेकिन हम एक मिनट, दूसरा जो आपने उलेमाओं से मिलने की जो बात की है, उलेमाओं से तो मोहन भागवत भी जाके मिलते हैं। वो मोहन भागवत भी कहते हैं कि उलेमा हमारे तो ये कहते हैं कि हमें वोट दे दो, ना वोट हमें जिता दो ना, लेकिन संघ का अध्यक्ष बना दो। मुझे कमाल बात है, नरेंद्र मोदी भी मिलते हैं, माफ कीजिए, किसी से भी नरेंद्र मोदी भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री भी मिलते। उलेमा से मिलना इस मुल्क में, उलेमाओं से मिलना कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस मिले या भारतीय जनता पार्टी मिले या नरेंद्र मोदी मिले, उलेमाओं से मिलना अपराध नहीं है। उलेमा अपराधी नहीं होते हैं, मिलना भी अपराध नहीं है, उलेमा अपराधी नहीं होते हैं, भी अपराध नहीं है, मुसलमान अपराधी नहीं है, लिखना भी अपराध नहीं है, आतंकवादियों को यहीं छोड़ देना भी अपराध नहीं है। उलेमा और आतंकवादी बराबर नहीं होते हैं। जहां मुसलमान आ जाता है वहां सारे अपराध खत्म। नहीं, ठीक है, देखिए उनको जेलों से। देखिए एक तरफ इक्वेट करना मुसलमान और उलेमा एक जैसे और आतंकवादी
किसने कहा वो विवाह आतंकवादी है? भाई मैंने तो आतंकवादियों की बात करी है। वहाँ एक तरफ मेमन की बात करी है। मुलाकात हुई है या मुलाकात में कुछ वादे किए गए हैं कि वोट के बदले में कुछ वादे पूरे किए जाएंगे। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है वो बहुत साफ है कि वो हर किसी को एकजुट करने के लिए उन्होंने कह दिया है कि अब ये महाराष्ट्र में एक धर्म युद्ध है। वोटर क्या इसको सच में युद्ध मानता है और इस युद्ध का क्या परिणाम निकालता है, सबकी नजर रहेगी। अड़ी में आज आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।